नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम आपको यह बताने वाले हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि जो एलटी का सिलेबस है उसके आधार पर आपको किन किन किताबों को पढ़ना होगा, क्योंकि ये सिलेबस नया जोड़ा गया है और कहीं ना कहीं सभी के मन में ये सवाल उठता है कि हम तैयारी कहाँ से करें। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही इसमें पूछा गया है। यानी इसमें जो है बीएड जब एक साल का हुआ करता था, यानी 2013-14 या 14-15 जो लास्ट बैच था उसमें जो बीएड में 4 किताबें होती थी, कंपलसरी जो 4 किताबें होती थी, उन्हीं से ये सिलेबस लिया गया। हम आपको विस्तृत रूप से बताने वाले हैं उस किताब को भी और उस किताब के अंदर जो टॉपिक है और यूनिट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में जो टॉपिक दिए गए हैं उनसे भी आपको मिलाएंगे कि वास्तव में इसी से पूछा गया है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करते हुए हमारे साथ टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एलटी का सिलेबस हमने यहाँ पर रखा है और आपको बता दें कि अगर आपको एलटी हिंदी के अगर प्रैक्टिस है चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उसे भी देख सकते हैं। वो भी हमने काफ़ी सारे प्लेलिस्ट में हमने प्रैक्टिस से दिए हुए हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि इसमें दिया गया है शैक्षणिक योग्यता यानी शिक्षण अभिरुचि एलटी ग्रेड के लिए जो सिलेबस दिया गया है, सब यूनिट फर्स्ट में दिया गया है शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध, शिक्षा दर्शनों का, यानी संपूर्ण ये सिलेबस जो दिया गया है ये आपको मिलेगा। इसमें जो बीएड में फर्स्ट किताब लगती थी उदयमान भारतीय समाज में शिक्षा, यानी दर्शन शास्त्र की जो ये किताब थी, अगर इसकी लेखक की बात करें तो ये दिया गया है LR स्वरूप सक्सेना या शिखा चतुर्वेदी जी की ये किताब है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको दिया गया है, ठीक है। जैसे इसमें यूनिट के अनुसार जो दिया गया है, ये इसमें शिक्षा, प्रकृति और अर्थ, काल के संबंध में उसके लक्ष्य, स्थान के अनुसार उद्देश्य, पाश्चात्य संदर्भ में रूसो, ये रूसो भी इसमें दिया गया है, जॉन हेरनी पेस्टालॉजी, जॉन डीवी, देखो इसमें ये सब दिया गया है। इसमें भी पूछा गया है अरस्तु, डीवी, अरविंदो, विवेकानंद, टैगोर, गिजुबाई, ये सब सिलेबस में दिए गए हैं। दर्शन और शिक्षा में यथार्थवाद विस्तृत रूप से आपको ये पढ़ने को मिलेगी। अरस्तु हो गया, जैन दर्शन हो गया, शिक्षा में प्रकृति रविन्द्रनाथ टैगोर, शिक्षा आदर्शवाद सुकरात प्लेटो, अद्वैत दर्शन, शिक्षा में प्रयोजन मानवतावाद के शैक्षिक निहितार्थ, बौद्ध मत, ठीक है। ये गिज्जू भाई, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष, फ्रेडरिक फ्रोवेल, मेरिया मोंटेसरी, ये सारे इसमें जनतंत्र और तथा शिक्षा, राष्ट्रीय और भावात्मक एकता, आर्थिक नियोजन, शिक्षा में सामाजिक शास्त्रीय आधार, शिक्षा तथा समाज, ठीक है ना। ये सभी राष्ट्रीय एकता, मानव संसाधन और विकास, शिक्षा, वंचित शिक्षा वर्ग, सभी धर्मों में, भारतीय त्योहारों में मापने का दर्शन, शिक्षक उन्मूलन, ये सभी इसमें दिए गए हैं, ठीक है ना। प्रकृति अर्थ काल के संबंध में शिक्षा, ये यूनिट फर्स्ट में दिए गए हैं, जो यूनिट फर्स्ट में सिलेबस में पूछा गया, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट की आपकी टेंशन समाप्त होगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है ये भी बीएड के ही सिलेबस से लिया गया है, ठीक है ना, जो पहला एक साल को हुआ करता था उसी से। तो यूनिट सेकंड में हम जो किताब की बात करते हैं ये आ गया मनोविज्ञान की जो किताब होती थी उस समय, शिक्षा मनोविज्ञान एवं प्रारंभिकी सांख्यिकी, ठीक है ना, ये किताब उसमें लगती थी। ये किताब की अगर बात करें तो ये किताब है लाल एवं जोशी जी की, ठीक है ना। इसकी सिलेबस को भी हम आपको मिलान करके देंगे। देखिए इसमें भी पूछा गया है, इसमें भी पूछा गया है
मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति क्षेत्र कार्य शिक्षा, मनोविज्ञान का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र कार्य, ठीक है ना। ये बाल विकास से संबंधित ही दिए गए। इधर देखिए, ये शैशव विकास विशेषताएं, बाल्यावस्था विकास विशेषताएं, किशोरावस्था विकास विशेषताएं, सीखना, प्रकृति, सब इसी सिलेबस के अनुसार ही निहितार्थ किया गया। जैसे ये आ गया इधर, इसमें देंगे सीखने के स्थानांतरण, अभिप्रेरणा एवं सीखना, स्मृति एवं विस्मृति, बुद्धि, अर्थ, सिद्धांत, प्रकृति, मापन, सृजनात्मकता, अर्थ, प्रकृति, वैयक्तिक भिन्नता, निर्देशन एवं परामर्श, शिक्षा, सांख्यिकी, आंकड़े, सहबंध, गुणांक, ये सब इसी में, परामर्शदाता, परामर्श, तनाव प्रबंध, सब इसी में दिए गए। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड की अगर बात करते हैं तो यूनिट थर्ड में भी पूछा गया है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम विश्लेषण, शिक्षण के चरण। तो ये जो इसी का जो तीसरा पार्ट होता था, इसी का जो तीसरा पार्ट हुआ करता था शिक्षक तकनीकी, बीएड सिलेबस में शिक्षा तकनीकी के मूल तत्व एवं निर्देशन एवं प्रबंधन, ये R.A. शर्मा द्वारा, ये इसके राइटर है, और इसके सिलेबस के अनुसार भी हम आपको इसको मैच करके देंगे। ठीक है, ये जिस तरीके से इसमें पूछा गया शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो ये इसमें दिया गया शिक्षा तकनीकी, ये तकनीकी के बारे में सब कुछ दिया गया इसमें। तकनीकी के प्रकार, तकनीकी सोपान, तकनीकी सांख्यिकी, ठीक है, अनुदेशन, व्यावहारिक तकनीकी, ठीक है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब इसमें पूछा गया। शिक्षण माध्यमों का प्रयोग, प्रश्न पूछने की कला, ठीक है, शिक्षण का प्रत्यय, शिक्षण सूत्र, ठीक है, अवस्थाएं, ये सब इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, शिक्षण का उद्देश्यों का वर्गीकरण, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श के प्रकार, ये सब सिलेबस के विद्यालय में निर्देशन एवं सेवाएं, वृत्तिक निर्देशन, रोजगार सूचनाएं, शिक्षा प्रबंधन, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के ये उसके लिए सही होने वाला है जिसने 1 साल का बीएड किया, क्योंकि 2 साल के सिलेबस में कहीं ना कहीं सिलेबस विस्तृत हो गया था और ये आपके लिए फायदेमंद होने रहा। अगर कहीं से किताबें मिलती है तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद। विद्यालय प्रबंधन, अनुशासन, पाठ्यक्रम प्रबंधन, ठीक है, विद्यालय के भौतिक स्रोतों का, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, ये सब इसी में पूछे गए अधिकतर। शिक्षा मूल्यांकन, शिक्षा निरीक्षण, ये इसमें पूछे गए। अब बात करते हैं यूनिट 4 पे। 4 कॉमन किताबें हुआ करती थी और ये चारों किताबें जो है इसमें लिए गए हैं। ठीक है ना। यूनिट 4 की बात करते हैं। अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जाति एसटी, ठीक है, अल्पसंख्यकों पिछड़े वर्ग। तो ये किस में पूछे गए थे? ये पूछे गए थे इसमें भारतीय शिक्षा का विकास एवं उनकी समस्याएं। चौथी जो किताब हुआ करती थी, ये सब इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस सिलेबस के अनुसार आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ जो ये थी, इसकी बात करते हैं अगर यूनिट 5 की, इसमें से भी इसमें लिए गए। ठीक है, जैसे ये लिए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1958, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ये सब इसमें आयोग, ये देखो ये इसमें आयोग में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है प्राचीन कालीन बौद्धिक शिक्षा प्रणाली, प्राचीन कालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली, पाश्चात्य शिक्षा, मैकाले का विवरण भी दिया गया है, वुड का घोषणा पत्र भी दिया गया है जो इसमें पूछा गया है। ठीक है, ये सारे इसमें पूछे गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, कमीशन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 86 जो हमने अभी बात की थी पीछे, यानी यूनिट 4 और 5 जो है ये सब इसमें पूछे गए। इसके अनुसार आप इसको मिला सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ये दिया गया, 1968, 1986 सब इसमें इसी के अनुसार इसमें ये देखो राष्ट्रीय संशोधन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 92, तो इसके आधार पर आपको इसमें
सब कुछ देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिरुचि के लिए संपूर्ण सिलेबस पुराने बीएड की किताबों पे आपको देखने को मिलेगा। इसलिए जो आयोग ने इसको बदला है ताकि आप बीएड के अनुसार ही अपना अध्ययन कर सकें। जो आपने बीएड में पढ़ रखा है उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है, जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है। लेकिन जो 2 साल का कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि ये किताबें अब नहीं मिलती हैं। चलिए, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आपको पीडीएफ भी दे देंगे। किताबों को मूल्य की बात करें तो ये 225 की थी और इससे कम रेट में हम आपको इसके पीडीएफ भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा कमेंट करते हैं। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।